भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 के जरिए 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसकी उल्टी गिनती शनिवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में शुरू हुई। लगभग 43.5 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपण रविवार रात 12:07 पर निर्धारित है। इसे 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी उपग्रहों में से एक के रूप में करार दिया गया है। सहारनपुर जिले में मदरसों के सर्वे में 306 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त थे, जिनमें विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद भी शामिल है। दारुल उलूम देवबंद यूपी मदरसे बोर्ड में रजिस्टर नहीं है। सरकारी सहायता के बिना अन्य स्रोतों से आने वाले चंदे से दारुल उलूम देवबंद चलता है। अब सहारनपुर प्रशासन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजेगी। जिले में 754 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त है और मदरसा बोर्ड के अधीन होकर चल रहे हैं। दारुल उलूम देवबंद ने 1866 सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान बताया गया है कि 2024 तक सभी आम्रपाली होम बायर्स को घर मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के प्रमोटर अनिल शर्मा को स्वास्थ्य के ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बायर्स के प्रमोटर अनिल शर्मा को शंकर नेत्रालय चेन्नई मद्रास में ऑपरेशन कराने की इजाजत दे दी है। आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमोटर शिव प्रिया की 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत बढ़ाई। जैकलीन की रेगुलर बेल के खिलाफ दायर की गई ईडी के जवाब में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि जैकलीन ने जांच के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। जैकलीन ने मोबाइल से काफी डेटा डिलीट किया था। जैकलीन ने जांच के दौरान देश छोड़कर फरार होने की कोशिश भी की थी, लेकिन LOC जारी होने के कारण कामयाब नहीं हो सकी। जैकलीन ने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया। जब भी सबूत दिखाकर या अन्य आरोपियों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई, बस कबूल किया। राजस्थान के बारां जिले में एक दलित परिवार के 12 सदस्यों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। ये लोग परिवार के एक सदस्य के साथ मारपीट और पुलिस द्वारा इस मामले में ग्राम प्रधान के पति के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाने से कथित रूप से निराश थे। पुलिस अधिकारी पूजा नागर ने बताया कि बारां जिले के बापचा थाना क्षेत्र के भुलोन गांव के राजेंद्र के परिवार के 12 सदस्यों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यही नहीं, परिवार धर्मांतरण की शपथ लेने के बाद गांव की बथेली नदी में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें प्रवाहित कर दी। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। रूसी मिसाइल यूक्रेन के बड़े संस्थानों को निशाना बना रही है। खबर है कि रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के 1 लाख घरों की भी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी मिसाइलें अब रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा को आतंकियों ने एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की है। पुलवामा सेक्टर में दिवाली से एक दिन पहले धमाकों की आवाज सुनाई दी है। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि धमाका कितना बड़ा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर सुरक्षा बल और पुलिस पहुंच गई है और इलाके को घेर लिया है। चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक सप्ताह से जारी महासम्मेलन पार्टी की केंद्रीय समिति के चुनाव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और अधिकार देने के लिए अपने संविधान में बदलाव सहित कई प्रस्तावों को पारित करने के साथ ही शनिवार को संपन्न हो गया है। लेकिन इस दौरान एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें शी जिनपिंग से पहले चीन के राष्ट्रपति रहे हू जिताऊ को महासम्मेलन से हाथ पकड़कर बाहर कर दिया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को कहा है कि केरल ड्रग्स की राजधानी के रूप में पंजाब की जगह ले रहा है। खान ने यह भी कहा है कि राज्य के मुखिया के रूप में उन्हें शर्म आती है, क्योंकि उनके राजस्व के 2 ही मुख्य स्रोत हैं, लॉटरी और शराब। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति समेत विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ वाम सरकार के साथ कड़वाहट के बीच खान ने कहा है कि जहां सभी जगह शराब के सेवन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं केरल में इसके सेवन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार को 4 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। किन्नौर से विधायक जगत सिंह नेगी, मनाली से भुवनेश्वर गौड़, पाउटा सिंह से पूर्व विधायक कृष्णेश जंग और जयसिंहपुर से पूर्व विधायक यादवेंद्र गोमा और पार्टी प्रत्याशी बनाया गया है। हमीरपुर को लेकर पार्टी में उलझन बरकरार है। यहां से प्रत्याशी अभी भी तय नहीं हो पाया है।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शनिवार को दावा किया है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के 4 विधायक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गुट में शामिल होने के लिए उनके संपर्क में है। हालांकि राणे ने उन विधायकों के नाम का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। राणे केंद्र सरकार के रोजगार मेला के भागीदार के रूप में शहर में थे। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपा। राणे ने कहा कि 56 विधायकों में से उद्धव ठाकरे गुट में मुश्किल से 6 और 7 विधायक बचे हैं। वह भी गुट छोड़ने वाले हैं। 4 विधायक मेरे संपर्क में हैं, लेकिन मैं उनका नाम का खुलासा नहीं करूंगा। यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में शनिवार को हजारों लोगों के दिन की शुरुआत बिजली कटौती की समस्या के साथ हुई। इसके अलावा इन क्षेत्रों में शनिवार सुबह थोड़ी देर के अंतराल पर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही, क्योंकि यूक्रेनी वायुसेना ने रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने का प्रयास किया। यूक्रेन पर रूसी हमले के करीब 8 महीने होने के बीच रूस ने यूक्रेन भर में बिजली स्टेशनों, जल आपूर्ति प्रणालियों और अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हमले तेज कर दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर प्रशांत किशोर के बाद जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के लिए जीतन राम मांझी का प्रेम एक बार फिर उमड़ा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए जाते हैं तो मुझे खुशी होगी। बिहार में महागठबंधन के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जीतन राम मांझी ने ये भी कहा है कि महागठबंधन में अभी सरकार चलाने में अभी जैसे बयानबाजी हो रही है, यदि नीतीश कुमार को लगता है कि सरकार चलाने में उन्हें परेशानी हो रही है तो उनका रिश्ता बीजेपी के साथ बेहतर है। लीज ट्रस के इस्तीफे के बाद एक बार फिर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाना है। प्रधानमंत्री पद के रेस में ऋषि सुनक सबसे आगे चल रहे हैं। उनके साथ रेस में बोरिस जॉनसन और वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य पेनी मॉडरेट भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि सुनक को अब तक कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों का समर्थन मिल चुका है। टोबियास एलवुड का दावा है कि वह पीएम की दौड़ में ऋषि सुनक का समर्थन करने वाले 100वें सांसद है। रेवड़ी कल्चर पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना को 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना पर कहा है कि करदाताओं को ये देखकर खुशी होगी कि उनका पैसा गरीबों पर खर्च किया जा रहा है। वह बोले, जब मैं 4 लाख घर दे रहा हूँ तो हर करदाता सोचता होगा कि मध्य प्रदेश का कोई गरीब व्यक्ति भी मेरे अलावा नए घर की वजह से दिवाली मना रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने शीतरंग तूफान किया है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से लगभग 1460 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बना ये दबाव 24 अक्टूबर तक एक चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बाद में 25 अक्टूबर को ये बांग्लादेश के तट से होते हुए 3 कोना द्वीप और सैंडविच के बीच टकराएगा। उधर शीतरंग तूफान को लेकर जारी अलर्ट के बीच भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। इसे लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारें कमर कस चुकी है। टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक सुखेंदु शेखर रॉय ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी के सांसद ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए भाजपा फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने बंगाल पर कब्जा करने के लिए 2 तरफा नीति अपनाई है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा बंगाल को विभाजित करके और फिर आर्थिक अवरोध लगाकर राज करना चाहती है। सांसद ने कहा है कि बंगाल के लोग केंद्र के इस बुरे मंसूबे को ठीक उसी तरह विफल कर देंगे जैसे 1905-10 से अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में क्रैश होने से पहले भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर के पायलट ने हवाई यातायात नियंत्रण को मेडे कॉल जारी किया था। बता दें कि मेडे शब्द का इस्तेमाल पायलट आपातकालीन स्थिति में करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है मेरी मदद करो। सैन्य अधिकारी के अनुसार दुर्घटना से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को तकनीकी या यांत्रिक विफलता का सुझाव देते हुए एक संकटकालीन कॉल आया था। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का फोकस होगा। सेना मुख्यालय ने मामले में विस्तृत जांच का आदेश दिया और सीओआई को इस भीषण हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच करने का निर्देश दिया गया।
बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 5 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहराया है। इसके एक दिन बाद जहां खान ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है, वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें सर्टिफाइड चोर बताते हुए तंज कसा है। 70 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आयोग को राज्य के उपहारों की बारीकी से प्राप्त आय के बारे में जानकारी देने में विफल रहे, जिसके चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया है और उनके 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही उनकी संसद सदस्यता को भी खत्म कर दिया गया है। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के गंभीर सामाजिक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में परिवार का खर्च जुटाने में बढ़ती दिक्कतों के बीच गरीब लोग अपना विवाह करने के बारे में सोचने लगे हैं। ये बात श्रीलंका रेड क्रॉस सोसाइटी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस के एक साझा सर्वे के सामने आई है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि अगर इस ट्रेंड को नहीं संभाला गया तो श्रीलंका को इसके दीर्घकालिक दुष्परिणाम झेलने होंगे।